हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। क्लास 10th की फिजिक्स में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले जो पढ़ा था हमने, पहला वाला चैप्टर जो इसके इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, उसमें क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था हमने कि हीटिंग इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही होती है, इलेक्ट्रिक करंट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर में पास होती है, तो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? क्या होता है कि वो जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, सिंपल मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो करंट क्या करती है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है उस कंडक्टर में। सो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा, अगर एक हम आयरन का नेल लेते हैं, आयरन नेल लेते हैं, कील लेते हैं आयरन की, और उसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, और उसके अराउंड में छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स रख देता हूं। ठीक, तो क्या होगा? जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसे हम, उसका स्विच ऑन करेंगे, वो सारी आयरन फिलिंग्स क्या होंगी? आके उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगी आयरन नेल्स में। तो ये किस वजह से होती हैं? ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होती हैं। जब करंट की सप्लाई स्टार्ट हुई, करंट फ्लो करना शुरू की, तो उसने क्या किया? उस आयरन नेल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, और जितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी एरिया में जाती है, उस एरिया में जितने भी आपके जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं सच एज आयरन नेल्स, वो आके उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम, ये हमारा एक काफी अच्छा एग्जांपल है जिससे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में सबको पता होगा। मैग्नेट एक कई तरह के होते हैं। बार मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, यू शेप्ड मैग्नेट होता है, सर्कुलर मैग्नेट होता है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे सामने बना हुआ है बार मैग्नेट। मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, हमें पता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द लाइक पोल्स ऑलवेज रिपल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैग्नेट बना देता हूं, दिस इज अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, दिस इज अ साउथ पोल, और एक और मैग्नेट बनाता हूं, तो अगर यहां पे साउथ पोल आएगा मैग्नेट का, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल में लेके आता हूं, अपोजिट पोल लेके आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब चीजें आप पहले से जानते हैं, आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, काफी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही आपके जो ये मैकेनिकल चीजें होती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गया या इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ये जो अप्लायंसेस हैं, ये सब किस वजह से किस इफेक्ट पे काम करते हैं? ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही उस पे काम करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही ये वर्क करते हैं। देयर वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Your electric motor, AC generator, these types of appliances works on the principle of magnetic effect of electric current. आपके स्पीकर्स हो गए, अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये सब सारे इसी पे वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब भी कोई हमारा कंडक्टर होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, तो क्या करता है? वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे अब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो अगर स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट, ठीक है, जो हमारा मैग्नेट है उसके अराउंड जो भी स्पेस होती है, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? क्या होता है कि एक ऐसी स्पेस, जैसे मैंने ये बनाया है, ये हमारा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इसके जो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं,
इसको भी बताऊंगा मैं क्या होता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, जिस एरिया तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा उस स्पेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, इसका डायरेक्शन भी होता है। सी, मैंने डायरेक्शन बनाया है, अभी इस पर भी बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। और हमारे एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट से हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो हमारा पोल्स होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है हमारे पोल्स के पास, रादर देन द अदर एरिया ऑफ द मैग्नेट। सेंटर पे थोड़ी वीक होगी, ठीक है, पोल्स पे क्या होगी, काफी स्ट्रांग होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? सो अब देखो क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो देखो, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करना होगा, जब भी हमें बताना होगा, जब भी हमें एक्सप्लेन करना होगा किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमें अगर एक्सप्लेन करना है, तो हम किसकी मदद से बताएंगे, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से बताएंगे। दीज आर द हाइपोथेटिकल लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, बट हम इन्हें ट्रेस करते हैं, इन्हें पता करते हैं कि ये लाइंस कहाँ किस पाथ को फॉलो कर रही हैं। तो जब पाथ को हम ट्रेस कर लेते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती है। सिंपल है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड जितने एरिया में रहेगा उस मैग्नेट का, उतने एरिया में उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। इन्हें हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। जहां तक मैग्नेटिक फोर्स हमारा लग रहा होता है वहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता देता हूं कि अगर मैंने कोई नॉर्थ पोल लिया, कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिया और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा मैंने, ठीक है, कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिया, लेट अस सपोज मैंने यहां पर लिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक। तो अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड है, अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड है तो इट विल मूव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। जहां जहां उसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में। तो अगर उस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, अगर वो फ्री है तो वो मूव करेगा। तो अगर उसके पाथ को हम ट्रेस कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मैग्नेटिक लाइंस मिल जाएंगी। उसके पाथ को अगर हम ट्रेस करते जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमें इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गई तो हमें इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो वो क्या है कि वो नॉर्थ पोल मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो जाहिर सी बात है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और इधर से आके साउथ पोल की तरफ वो आ जाएगा। यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यही तो है। अगर हमारा कोई बार मैग्नेट है तो इसके आउटसाइड में क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रेवल करती हैं। बट इनसाइड द मैग्नेट दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। देखिए यहां पे साफ साफ बना दिया है आपके मैंने, सॉरी, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चली कि inside the magnet, outside the magnet, the magnetic field lines travel from north pole to south pole, and inside the magnet कहां से ट्रेवल करती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करूं, एक कंपास ले आऊं। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है कि मैग्नेटिक कंपास, अगर क्या होती है कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है तो जो मैग्नेटिक कंपास में आपने देखा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखो मैं फिर से बता देता हूं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। एक सर्कुलर स्टॉप वॉच जैसा होता है, उसमें एक निडल होती है। दिस निडल इज मैग्नेटिक निडल, ठीक है, ये मैग्नेटाइज रहती है।
क्या होता है कि जब भी ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है तो ये निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, क्या होती है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करती है। वैसे ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन एंड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन, ये होती है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है तो ये क्या होने लगती है, डिफ्लेक्ट होने लगती है। ये क्या होने लगती है, डिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूं तो ये हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है, जो हमारी मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या करती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके टेंजेंशियल डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, उनके क्या होती है, टेंजेंशियल डिफ्लेक्ट होती है। ये अपने आप को इस तरह से सेट करती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किस में हो, टेंजेंट में हो। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं उस सर्कल से किसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या कहलाता है, ये टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व ही तो है। देखिए, ये क्लोज्ड कर्व ही तो बन रही है। यहां नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और ये इधर से साउथ पोल की तरफ से एंटर कर गई मैग्नेट के अंदर, एंड देन वो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल ट्रेवल कर रही है। दैट मींस क्या हुआ, इट इज अ क्लोज्ड कर्व। जब ये क्लोज्ड कर्व है तो अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड में हम कंपास को लेके आते हैं तो उसकी निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और कैसे अपने आप को सेट करेगी, इन अ टेंजेंशियल मैनर। इज इट क्लियर? अब हम जानेंगे कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे अपने पेपर पे हम उसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, कैसे हम उसको प्लॉट करें अपने किसी पेपर पे। बहुत ही सिंपल मेथड है। देयर आर टू मेथड्स मेनली। क्या होते हैं कि दो मेथड्स हैं हमारे पास, जिनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्हें पेपर पे कैसे प्लॉट करें। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी मेथड्स हैं। छोटा सा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यस, देखिए फर्स्ट मेथड क्या है कि हम आयरन फिलिंग की हेल्प से उसमें क्या कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं या प्लॉट कर रहे हैं। आयरन फिलिंग की हेल्प से हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है आपको। लेट अस टेक वन कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लिया और उसके नीचे आपको क्या रखना है, एक बार मैग्नेट रखना है। क्या रखना है, बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट रख दिया। फिर क्या करना है कि बार मैग्नेट रख दिया, फिर क्या करना है कि इस पर आपको आयरन फिलिंग्स होती हैं छोटी छोटी, उन्हें स्प्रिंकल कर लेना है। स्प्रिंकल मींस क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को ऐसे इन अ रैंडम मैनर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इस पर। फिर जब आप इसको टैप करेंगे, कार्डबोर्ड को ऐसे टैप करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि ये अपने आप को एक किसी एक शेप में अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, अरेंज कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, अपने आप को अरेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आप अपने आप को किसी शेप में अरेंज कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोज lines in which they are get arranged is called the magnetic field lines of that bar magnet। जो आपने बार मैग्नेट रखा है उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। Is it clear to everyone? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पढ़ लिया कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अच्छा, अगर हम कंपास की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप एक बार मैग्नेट लीजिए, ठीक है, एक बार मैग्नेट लीजिए ऐसे। फिर क्या करिए कि इसके पास में अपना मैग्नेटिक कंपास ले जाइए। मैग्नेटिक कंपास आप ले जाएंगे तो कुछ डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे एक पॉइंट बना लीजिए, एंड देन फिर वहां मैग्नेटिक कंपास लेके जाइए। फिर वो कुछ डिफ्लेक्ट होगा तो जिस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक नीडल की टेल आ रही है वहां पर उसकी टेल को हम एक पॉइंट बना देंगे। फिर आगे इसको बढ़ते रहेंगे, जिस डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होता जाएगा उस डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा।
हमें कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड फ्रॉम हेयर नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, सिंपल। तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन द साउथ पोल, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, जो हमारा पोल्स होता है, जो हमारे मैग्नेट का पोल है, लेट अस सपोज दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो हमारा जो मैग्नेट होता है, यहां पे जो हमारा पोल है, पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोजर होती हैं, यहां पे इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे ही इनकी डिस्टेंस बढ़ती रहती है, इनकी जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ती रहती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ती रहती है जब जैसे ये पोल्स से दूर हटते हैं। पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स। अब इससे क्या पता चला, इस प्रॉपर्टी से क्या पता चला? इस प्रॉपर्टी से ये पता चला कि हमारी जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारे पोल्स पे ज्यादा होती है। पोल्स पर मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है अदर देन द अदर पोजीशन ऑन द मैग्नेट, ठीक है। इट इज क्लियर। नाउ वी विल सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। देखो, जब भी हम कभी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसे मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, उस पर रोप बांध के ऐसे टांग दूं, तो क्या होता है, वो खुद को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल के अलोंग अपने आप को अरेंज कर लेता है। यही तो करता है, ठीक है, यही तो करता है। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा अर्थ है, इसके बीच में सेंटर में एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जो कि हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ठीक है, जो कि क्या है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन बहुत बड़ा सा एक मैग्नेट है जो हमारे अर्थ के सेंटर में है। हमारे अर्थ के सेंटर में बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, दैट इज इमेजिनरी मैग्नेट। और ये पता चला हमें कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे ऐसे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खुद को अरेंज कर लेगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा बार मैग्नेट, जो हमारा बड़ा सा इमेजिनरी बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे है, उसका जो साउथ पोल है, इट विल बी अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उस तरफ होगा, और अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उसकी तरफ हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और क्या जानेंगे हम, एक बात और पढ़ लो, समझ लो कि इन दोनों की जो एक्सिस है, जो हमारा बार मैग्नेट है, जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है, उसकी एक्सिस और जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनकी एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी भूलना नहीं, ठीक है। इनकी एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है। दे मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ये खुद से क्या बनाते हैं, एक दूसरे से 15 डिग्री बनाते हैं। इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन नहीं बता पाता, एकदम एक्यूरेट नहीं बताता है। इसीलिए नहीं बता पाता है क्योंकि ये इनकी जो एक्सिस है वो कोइंसाइड नहीं करती है। जो हमारी ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल की एक्सिस, और जो हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट जो अर्थ के सेंटर में है,
इसकी एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ की मैग्नेटिज्म क्या है? इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन अ लिक्विड कोर। अर्थ की एक मैग्नेटिज्म है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है हमारे सामने कि जो अर्थ की मैग्नेटिज्म हो रही है, यहाँ की क्यों मैग्नेट आ रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है ये, तो जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसके लिक्विड कोर के जो सेंटर में है उसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा अर्थ है ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है अर्थ? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बात समझ में आई कि दिस अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज क्लियर। और जो हमारा ये मैग्नेटिक जो हमारा बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट है, इसकी डायमीटर जो होती है, इट्स डायमीटर इज द इट्स लेंथ, मतलब जो इसका ये लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये किसके इक्वल है? अर्थ के डायमीटर के 1/5 के इक्वल, 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इज इट क्लियर? नाउ that's all for this session. In the next session we will study about the electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, कुछ नए मेथड्स जानेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख सकते हैं। So that's all for this session. Thank you class.